अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पपीता का आबाई इलाका मेक्सिको है। ये एक तेज़ी से बढ़ोतरी करने वाला फल है जो कि विटामिन ए और सी से भरपूर ग़िज़ाइयत का हामिल है। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, कब्ज़ जैसे मूज़ी अमराज के इलाज के लिए भी मुफीद है और इसकी जो काश्त है वो भी एक नफ़ा बख्श काश्त है। इससे हम सालाना 5 लाख से लेकर 15 लाख फ़ी एकड़ इससे हम नफ़ा हासिल कर सकते हैं, बशर्ते के हालात मौजू हों और जो फसल है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। दोस्तों, पाकिस्तान में जो फ्रूट्स हैं, जीडीपी में इनका कोई 13% तक हिस्सा है और इनको फ़रोग देकर हम अपनी सालाना इनकम भी बेहतर कर सकते हैं और मुल्क की बरामदात में भी हम इजाफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों, पपीता की जो काश्त है ये सिंध और पंजाब में इसको फ़रोग दिया जा रहा है। इसकी जो मशहूर वैरायटीज़ हैं उसमें सेनेटा है, रेड लेडी है, बिग डैडी है, रेड रॉयल है, सुप्रीम या सुप्रीम प्लस इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं। इसके लिए जो मौजू ज़मीन है वो मेरा और अच्छे नकास वाली हो, जहाँ पानी ना रुकता हो, पानी फ़ौरन जज़्ब कर जाती हो और जिसकी जो पीएच है वो 6.5 से 7 तक हो। रेतली और जो चिकनी मिट्टी है उसमें इसकी काश्त को मुनासिब नहीं समझा जाता। अगर इसको आपने काश्त करना है तो इसके मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं जिनमें 900 से लेकर 1200 तक आप फ़ी एकड़ जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं। यानी कि पौधे और कतारों का जो बामी फासला है वो अगर आप 6 बाई 6 रखें तो इसमें जो है पौधे सबसे ज़्यादा हम मतलब काश्त कर सकते हैं, या 8 बाई 6 रखें यानी कि 8 फुट कतारों का या बेड का बामी फासला और पौधे से जो पौधे का फासला हो वो 6 फुट रखा जाए। या इसी तरह बाज़ का जो है कतारों का जो फासला होता है वो 9 फुट कर दिया जाता है और पौधे से पौधे का जो फासला है वो 5 फुट कर देते हैं। तो ये 2-3 इसके मॉडल्स हैं। इसको आपने काश्त करना है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको आप इसके पौधे नर्सरी से लेके इसको काश्त कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इसकी नर्सरी खुद लगा लें। अगर आप पौधे इसके नर्सरी से परचेज़ करेंगे तो उसमें बाज़ का ये होता है कि वैरायटी की गारंटी नहीं होती, पौधे मिक्स हो जाते हैं, आपको मतलब अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी वैरायटी है, वो फिर जब फ्रूट आता है तो फिर पता चलता है कि वैरायटी कौन सी है। तो बेहतर ये है कि अगर आप उसको खुद काश्त करेंगे तो वो निस्बतन सस्ता भी है लेकिन थोड़ा सा लेबोरियस काम है, जबकि जो आप नर्सरी से डायरेक्ट पौधे ख़रीदेंगे वो थोड़ा महंगा है क्योंकि 70-80 रुपये का, बाज़ का 100 रुपये का पौधा मिल रहा होता है। तो अगर आपने इसकी नर्सरी ख़ुद तैयार करनी है तो उसके लिए आप इसका जो बीज है वो तकरीबन 150 ग्राम जो है वो बीज इसको आम तौर पे मतलब इसके लिए पूरा हो जाता है, 200 ग्राम तक भी लग जाता है। इसको जब आपने इसकी नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए आप दोस्तों जो पॉलीथीन के बैग्स होते हैं वो अरेंज करें। 4 बाई 5 का जो इसका बैग है वो अमूमन इसको इसकी जो नर्सरी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जिस तरह सुराख किए जाते हैं, पहले उनमें सुराख कर लें, फिर उनमें 70% तक आप भल या मट्टी वो भरें और 30% ऊपर जो भराई होनी चाहिए वो पीट मॉस की हो। पीट मॉस आप बाज़ार से मतलब मियारी जगह से ले लें, तो उसमें पीट मॉस में ही बुनियादी तौर पे हमने सीड लगाना है। जब वो सीड लग जाएगा आप इसको अमूमन अक्टूबर 15 के बाद या 15 अक्टूबर तक आम तौर पे इसकी नर्सरी की जो काश्त है वो शुरू कर दी जाती है। नवंबर तक लोग करते हैं। तो इसको जब आपने काश्त करना है तो उस वक्त क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा होता है, रात को खुन की पड़ रही होती है, तो इसको आपने टनल्स में लगाना है और साथ हल्की हल्की इसको आपने शावरिंग करते रहना है। एक चीज़ मलहूज़ खातिर रखनी है कि पानी इसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पपीते में पानी की कमी भी नुकसान देती है और पानी की जो ज़्यादती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। आपने इसको पानी बिल्कुल थोड़ा शावरिंग करनी है, हल्की शावरिंग करनी है, पानी ज़्यादा नहीं लगाना। जब इसको सीड इसकी सोइंग हो जाएगी इसकी, तो उसके 2 हफ्ते बाद या 20 दिन बाद जो है उसकी उगाव हो जाएगा, उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस दौरान आपने इसको हल्की हल्की शावरिंग करनी है, पानी कम लगाना है।
जब इसका उगाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसको फंगस का उस वक्त बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है, तो उसको उससे बचाव के लिए आपने टेरानिल जो है 2 ग्राम फी लीटर पानी के साथ कोशिश करें कि पानी जब नीचे उस जो आपने बेड बनाया होगा या नीचे जहाँ पे वो थैलियाँ रखी होंगी वहाँ कोशिश करें कि वहाँ पे भी फ्लड करते रहें और हल्का हल्का इसको ड्रिंच भी करते रहें, ताकि फंगस से जो है ना इसको बचाया जा सके। दोस्तों, यही पौधे जब तैयार हो जाएंगे तो आपने इन्हीं को ही, इन पौधों को ही आपने बेसिकली मार्च में जाके फिर फील्ड में शिफ्ट करना होता है। तो जब आपने इसको फील्ड में शिफ्ट करना है तो उससे पहले ज़मीन की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है। उसको अच्छे तरीके से हल चलाएं, सुहागा दें, रोटिवेट करें, फिर सुहागा दें, अच्छे तरीके से बेहतरीन रकबा तैयार करने के बाद वहाँ पे पौधों को आपने शिफ्ट करना है। जब पौधे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से शिफ्ट करना है कि उनके गिर्द मिट्टी लगी होनी चाहिए और वक्तन फ़वक्तन मिट्टी चढ़ाते भी रहें। मिट्टी चढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पानी है वो डायरेक्ट पौधे को ना लगे। अगर डायरेक्ट पौधे को पानी आके लगेगा तो बहुत ज़्यादा वो नुकसान करता है। उस वक्त ये फंगस की बीमारियां, रूट रॉट है, या आम तौर पे ये तने पे बीमारी रिंग रॉट की आ जाती है। तो इनको बचाने के लिए आपको मिट्टी लगाना पड़ेगी ताकि पानी डायरेक्ट ना लगे, नमी वहाँ पे मौजूद रहे, ना पानी की कमी आए और ना ही पानी की ज़्यादती हो, पानी वहाँ खड़ा ना हो, सिर्फ पौधे को नमी मिलती रहे। तो शुरू शुरू में पानी का वक्फा कम करना पड़ेगा, फिर 1 हफ्ते बाद आप पानी लगाते रहें। जब मौसम सर्द हो रहा हो, सर्दियाँ आ रही हों, तो फिर ये पानी जो है ये 2 हफ्ते तक, या क्योंकि इसको देखा जाता है कि ज़मीन की सूरत हाल और मौसम के मुताबिक पानी का वक्फा बढ़ाना होता है, 2 से 3 हफ्तों तक भी फिर पानी का वक्फा सर्दियों में बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह आपने मतलब जब ज़मीन की तैयारी करनी है तो उसमें 1 बैग डीएपी और 1 बैग फर्टिलोम के का भी डालना है ज़मीन की तैयारी में। जब पौधा चल पड़ेगा, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग होता है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि एक पानी छोड़ के दूसरे पानी के साथ आधा बैग नाइट्रोफॉस देते रहें, और उसमें फर्टिलोम के जब कैप्सूल बनना शुरू हों तो फिर आप फर्टिलोम के भी डालते रहें साथ। दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक सेंसिटिव पौधा है, इसको बड़ा ही कैलकुलेशन के साथ और बड़ा ही मोहतात होकर चलाना होता है। इस पे फंगस का मसला भी आता है, इसमें दीगर बीमारियां भी आती हैं। तो इसको ख़ास तौर पे मतलब इसको पौधों का एक तो आपने बैकअप रखना है अपने पास के जो पौधा खुदा न खास्ता वह डैमेज हो रहा है, फ़ौरन आप उसको रीफ़िल करते रहें। दूसरी बात यह है कि आपने इनको बीमारियों से बचाने के लिए एक पानी छोड़ के दूसरे पानी में 2 जो पैक हैं टेरानिल के वो पानी में फ्लड कर दिया करें, और इसी तरह 2 किलो जो कॉपर सल्फेट है और 1 पैक आपका थायोफेनेट मिथाइल का 1 किलो का, वो भी आप पानी में एक पानी छोड़ के दूसरे में फ्लड करते रहें। उससे ये होगा कि ये जो ज़मीनी जो फंगस हैं इनसे जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने दोस्तों पहले कहा कि इसको पानी की ज़्यादती बिल्कुल ना हो। अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाती है, मौसम ख़राब होता है, तो ये हमने सबसे पहले प्लान करना है कि बारिश की सूरत में नशेबी इलाकों में उस पानी को हम ड्रेन आउट कर सकें ताकि पानी खड़ा ना रहे। तो इसकी प्लानिंग भी आपने जहन में रखनी है। जब कैप्सूल बनेंगे और इन्हीं कैप्सूल से फिर फूल बनने हैं, फूल के बाद फिर वो फल बनेगा, वो एक पूरा सिलसिला है। जब कैप्सूल बन रहे हों तो उस वक्त आपने जो है इस पे इसका सोल्यूशन एक्स्ट्रा का स्प्रे कराना है। उसमें ये होगा कि सोल्यूशन एक्स्ट्रा का स्प्रे कराने से एक तो कैप्सूल्स की तादाद बढ़ती रहेगी, दूसरा ये है कि फूल बेहतर होंगे और हर फूल फल में तब्दील होगा। दूसरा ये है कि पौधे अक्सर आपने देखा होगा कि जो ये फ्रूट का जो साइज़ होता है और फ्रूट की शेप होती है ये डी शेप और होता है, तो इसकी जो डी शेप वाली कंडीशन है वो नहीं होगी, फ्रूट का साइज़ भी बेहतर रहेगा और फ्रूट बिल्कुल मतलब एक अच्छी शुबात रखेगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब फ्रूट इसका डेवलप हो रहा हो तो फर्टिलोम के भी आप 2 पानी छोड़ के या मतलब इसको 3 पानी पे इसको साथ वो भी साथ साथ देते रहें ताकि उसका साइज़ भी बेहतर रहे। दोस्तों, जिस तरह मैंने कहा है कि ये एक सेंसिटिव पौधा है, इसको आपने
बड़ा मतलब जजमेंट होके चलाना है, हालात के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, ज़मीन के मुताबिक इसको आपने साथ लेके चलना है। इसमें बहुत सारे उस वक्त आपको मसाइल प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से भी आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें नुकसानदेह कीड़े, बीमारियां और इस तरह के मसाइल भी आते हैं। जड़ी बूटियों से भी आपने तहफ़्फ़ुज़ रखना है, मट्टी भी चढ़ाते रहना है। दूसरी बात यह है कि जिसमें प्लांट प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि आम तौर पे इसमें सफ़ेद मक्खी का मसला आ जाता है शुरू में, इसमें थ्रिप्स का मसला आ जाता है, इसमें तेले का मसला शुरू में आएगा। तो ये फ्रूट फ्लाई का बहुत बड़ा इशू है। हमारी 50 से भी ज़्यादा किस्म के जो फ्रूट हैं वो तकरीबन फ्रूट फ्लाई की वजह से बहुत ज़्यादा हम नुकसान कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ रखना है। रस चूसने वाले कीड़े ही बाज़ फिर बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं, वायरसी बीमारियां ये फैलाने का सबब भी बनते हैं। तो इस वजह से इनसे भी महफूज रखना है, फसल को मोहतात रहना है। दूसरा ये है कि बीमारियां, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सॉयल बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। इसमें रूट रॉट का इशू आता है, नीचे से जड़ों का गलाव शुरू हो जाता है, फिर तने का गलाव रिंग रॉट की सूरत में शुरू हो जाता है। तो ये हम महफूज रख सकते हैं कि ड्रिंचिंग से, फ्लडिंग से और पानी को बड़ा मतलब जुडिशियल होके लगाने से इन चीज़ों से महफूज रखा जा सकता है। और इस पे पाउडरी मिल्ड्यू का मसला आता है, वो एक सीजनल होता है। वो जो ख़ास तौर पे एक सर्दियों का दौरानिया गुजरता है, क्योंकि उस टाइम फ्रूट भी आ रहा होता है। तो उस वजह से भी मतलब आपने मोहतात रहना है, इसको प्रिवेंटिव इसको जो है ना इसका ध्यान रखना है। दूसरा इस पे वायरसी बीमारियों का मसला आता है, मोज़ेक वायरस का इशू आता है। तो वो अगर हम रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ रखें और फसल की जो एक प्रॉपर ग़िज़ा है और बाकी चीज़ें हैं इनको भी बेहतर रखें, वैराइटीज़ भी ये अच्छी हों, सर्टिफाइड हों, तो उस मोज़ेक वायरस से भी बचा जा सकता है। दोस्तों ये इसकी चीदा चीदा कुछ मालूमात थी जो मतलब मैंने आपसे डिस्कस की। इसका जो फ्रूट है, जब आप इसको काश्त करेंगे, मार्च में इसको लगाएंगे, तो आम तौर पर नवंबर तक इसका फ्रूट शुरू होता है। नवंबर में, दिसंबर में इसका फ्रूट शुरू होगा। बहुत ज़्यादा जब सर्दी हो तो थोड़ा सा पाज आता है, फ्रूट रुकता है, वरना ये दिसंबर से जून तक फिर इसका फ्रूट चलता रहता है। इसी तरह दूसरा फ्लश फिर इसका जो आता है वो फिर जून के बाद जुलाई का एक वक्फा आ जाता है आम तौर पे। अगस्त और अक्टूबर में फिर दोबारा फ्लश आता है और इसी तरह नवंबर से दिसंबर तक भी इसका फ्लश चलता है। तो आप इसको अगर सादा अल्फाज में कहें तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे 7-8 माह बाद ये इस काबिल हो जाता है कि ये अपना फ्रूट इस पे लगना शुरू हो जाता है। जब इस पे फ्रूट लगेगा तो फ्रूट जब देखें कि मुकम्मल साइज़ गेन कर चुका है और वो हल्के सब्ज से थोड़ा थोड़ा मतलब पिलाहट की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त उसकी आपने पिकिंग करनी है। अमूमन जो है 4 से 5 इसकी पिकिंग आप एक सीज़न में करते हैं। और आम तौर पर जो अंदाज़ा है वो ये है कि 1 मन तक पौधा जो है वो फल दे सकता है। अगर मतलब अच्छी उसकी खिदमत की हुई है, पौधा हेल्दी है, उसके कैप्सूल्स ज़ाया नहीं हुए, तो 1 मन तक फ़ी पौधा, इससे भी ज़्यादा भी दे सकता है। तो ये इसको जब आपने पिकिंग करनी है तो फ्रूट उसके आपने अच्छे तरीके से, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे, आपने उस फ्रूट्स को क्रेट्स में जो है ना वो बंद करना है। और आम तौर पे उसको पकाने के लिए भी उसमें वो रखते हैं, पूड़ियाँ भी रखते हैं। आप उसको मतलब देखिएगा कि उसको स्टोर हाउस में रखें और उसके बाद जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो प्रॉपर क्रेट्स में उसको जो है ना हम ट्रांसपोर्ट करें। दोस्तों ये चीदा चीदा बातें थी पपीता की काश्त के हवाले से जो आज हमने डिस्कस की। इसके अलावा आपको जितनी भी मालूमात चाहिए इस फसल के हवाले से, आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इनबॉक्स कीजिएगा। इसकी जितनी भी मालूमात होंगी, बायोकेम के नुमाइंदे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आपके साथ कांटेक्ट में हैं। आपको इसकी जो भी मालूमात चाहिए होंगी वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।